हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 23 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जिनकी की एक सब्सिडरी कंपनी ने फोर्ड की कैप्टिव फाइनेंस यूनिट में से पैसेंजर व्हीकल के पोर्टफोलियो को एक्वायर कर लिया है। और दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि अपने फर्स्ट सेट ऑफ सीएनजी व्हीकल्स अगले महीने भारत में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इन कंपनीज के शेयर हमें करंट प्राइस पे लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये एक डाइवर्सिफाइड और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, यानी कि एक कमर्शियल बैंक होने के अलावा एक पेरेंट कंपनी भी है। और इनकी बहुत सारी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा प्राइम जो कि कार और टू व्हीलर फाइनेंस के बिजनेस में है। इसके अलावा इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, कोटक सिक्योरिटीज जो कि स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है, जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इनके लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बिजनेसेस हैं, म्यूचुअल फंड के बिजनेसेस हैं। तो अगर आप एक कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेते हैं तो आप अपने पैसे को इतनी सारी कंपनी में डाइवर्सिफाई करते हैं। और अब अगर हम बात करें इनके सितंबर 2021 क्वार्टर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था लगभग 3000 करोड़ के आसपास, जिसमें से कि 70% आता है कोटक महिंद्रा बैंक से और बाकी का 30% आता है दूसरी इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा प्राइम से 8%, कोटक सिक्योरिटी से 8%, इनके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से लगभग 5% के आसपास। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो सब्सिडरी कंपनी है कोटक महिंद्रा प्राइम, उन्होंने कल यानी कि 22 दिसंबर को अनाउंस किया है कि इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के कैप्टिव लैंडिंग प्लेटफॉर्म से उनका पैसेंजर व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो एक्वायर कर लिया है। और ये डील कितने में हुई है इसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 425 करोड़ रुपए का है और इसमें 16,000 कस्टमर हैं जिसको कि फोर्ड क्रेडिट इंडिया ने लोन दे रखा है। और आपने शायद सुना होगा कि सितंबर 2021 में फोर्ड मोटर ने बोला था कि ये भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर देंगे, यानी कि इंडिया बिजनेस से एग्जिट करेंगे। और उसका रीजन कंपनी ने ये दिया था कि ये यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और लगातार लॉसेस इनकर कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कोटक प्राइम की, तो ये एक कार फाइनेंस कंपनी की तरह इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन 2018 में इन्होंने टू व्हीलर्स को भी फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया है। ये डीलर्स को भी लोन देते हैं, यानी कि जो भी व्हीकल के डीलर्स होते हैं उनको भी लोन देते हैं। उसके अलावा रिटेल कस्टमर्स को ये व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये पैसेंजर कार्स लोन देते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के लिए लोन देते हैं, इसके अलावा प्री ओन्ड कार्स और टू व्हीलर्स के लिए भी उनकी जितनी भी एंटायर रेंज है उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। और इससे पहले 3 महीने पहले लगभग कोटक महिंद्रा ग्रुप ने जो फॉक्स वैगन फाइनेंस का व्हीकल फाइनेंसिंग लोन पोर्टफोलियो है उसको भी एक्वायर किया था। इसमें पैसेंजर कार्स लोन थे, टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल लोन्स थे। और अगर फोर्ड क्रेडिट की बात की जाए तो ये 2015 से भारत में बिजनेस कर रही है और इनके जो भी कस्टमर हैं वो आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे करके कोटक प्राइम को ट्रांसफर हो जाएंगे। और अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स प्लान कर रही है जो अपने सीएनजी वर्जन्स हैं टाटा टियागो के और टिगोर के, उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का। और इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर 2021 में इन व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो ऑफिशियल लॉन्च होगा वो जनवरी 2022 यानी कि नेक्स्ट मंथ होगा। और कुछ कुछ टाटा मोटर्स डीलरशिप में अनऑफिशियल बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है इन दोनों व्हीकल के सीएनजी वर्जन की। और जो टाटा की अगर बात की जाए तो ये सीएनजी वर्जन टियागो और टिगोर का बहुत लंबे टाइम से टेस्ट कर रहे थे। और जब ये लॉन्च होता है तो ये फर्स्ट सेट ऑफ सीएनजी कार्स होंगी टाटा मोटर्स के द्वारा। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक लॉन्च डिटेल्स डिस्कस नहीं किए हैं या रिवील नहीं किए हैं। लेकिन उनके जो डीलरशिप हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, उनके हिसाब से ये जनवरी 2022 में टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी दोनों ही लॉन्च कर सकते हैं। और अगर इनके प्राइसिंग की बात की जाए तो जो इनका पेट्रोल वेरिएंट है टियागो और टिगोर का, उससे लगभग 50 से 60 हजार प्रीमियम कंपनी चार्ज कर सकती है।
और जो अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो टाटा टियागो सीएनजी के जो कॉम्पिटिटर होंगे वो होंगे हुंडई सेंट्रो सीएनजी और मारुति सुजुकी वैगन आर की सीएनजी जो वेरिएंट है, और टिगोर सीएनजी का जो कॉम्पिटिटर होगा वो आई थिंक हुंडई ऑरा सीएनजी ही होगा। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इन्होंने 185% की अमेजिंग रिटर्न दी है, और पिछले 3 महीनों में भी इन्होंने 52% की बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। और स्पेसिफिकली इनका शेयर जब टीपीजी राइज ने अनाउंस किया था कि वो कंपनी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें $1 बिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद इनका शेयर बहुत तेजी से भागा था। हालांकि पिछले एक महीने में ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा है और 3% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अगर हम इनके ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो नवंबर अर्ली में आईसीआईसीआई डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल ने इनका टारगेट 565 से 600 के बीच में बताया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 538 बताते हैं, हायर साइड पे 641 और लोअर साइड पे 305। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 470.5 पे हुई है, यानी कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, प्राइसिंग इसकी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,56,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो अभी सेंस नहीं बनाता है क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में सीएनजी व्हीकल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इनकी री रेटिंग हो चुकी है। तो इनको इनके फंडामेंटल्स के अलावा मेनली इनके फ्यूचर पोटेंशियल पे देखना चाहिए, और उस हिसाब से मेरी पर्सनल ओपिनियन में किसी भी करेक्शन पे इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। अगर सब कुछ एज प्लान्ड रहा, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ बढ़ी, तो ये आने वाले टाइम में आपको 15 से 35% की रिटर्न दे सकता है। और अब अगर हम वापस कोटक महिंद्रा बैंक पे आए और ये बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 44% की ठीक ठाक रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक साल में इन्होंने 7% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है, और पिछले एक महीने में भी इनका शेयर लगभग 10% गिरा है। तो यानी कि पिछले एक साल से इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफी डिसअपॉइंट किया है। हालांकि अक्टूबर में इनका शेयर एक बार के लिए 2250 रुपए के आसपास तक ऊपर गया था, लेकिन वहां से लगातार गिर के अब ये 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर एंड में दो रिपोर्ट्स आई थी, उसमें इनका टारगेट 2550 से लेकर के 2590 तक बताया गया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 2225 रुपए आता है, हायर साइड पे 2632 और लोअर साइड पे 1316। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है 1762 के आसपास, हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 3,50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और वैल्यूएशन अगर हम देखें पी और पीबी रेशो, तो इनके पीयर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे बैंकों में काफी करेक्शन आ रखी है। तो सभी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इवन इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक सभी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हैं। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इनकी 12% के आसपास की है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अभी सभी बैंकिंग शेयर्स में काफी अच्छी करेक्शन देखी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है इनको लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो उसमें लेने के लिए। तो आप किसी भी बैंक को आप कंसीडर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पहले चार बैंक्स को। इंडसइंड बैंक क्योंकि कंपैरेटिवली स्मॉल बैंक है इनके मुकाबले में, लेकिन इसके अलावा आप चारों बैंक को कंसीडर कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली कोटक महिंद्रा की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग दो अभी भी हाई लगती है, लेकिन करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे इसको भी लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो लिया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। तो आने वाले टाइम में अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो ये आपको आराम से 25 से 50% की रिटर्न एक साल के अंदर दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो भी व्यूज थे इस वीडियो में वो मेरे पर्सनल थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।